नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हम लोग यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं राजनीति के बारे में कुछ विश्लेषण किया करता हूँ और जनरल बातचीत किया करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के विषय पे आऊँ, आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। और साथ में वो बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आते हैं आज के विषय पर। आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करूंगा। और क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति अभी, हालांकि चुनाव के बाद एक स्पष्ट बहुमत मिला था महायुति को, और देवेंद्र फडणवीस फडणवीस ने कुछ संघर्ष या कुछ खटपट के बाद में शिंदे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी, क्योंकि उनको बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन था, और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी में होता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त था। तो उसके लिए मुख्यमंत्री वो बने। समर्थन की भी बात नहीं है, वो एक योग्य भी हैं, और उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र में खड़ा करने और फिर इस चुनाव में जिताने में काफी बड़ा हाथ उनका रहा था, काफी सहयोग रहा था। और फिर कुछ लोग तो उनको भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। खैर, अभी ये बात नहीं है। अभी बात यह है कि जो शिवसेना के दो फ्रैक्शन है, एक तो मेन शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, और जो दूसरी शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। तो बात बात पे ये जिस तरह से केंद्र सरकार में ये भ्रांति एक में मीडिया के वर्क के द्वारा फैलाई जाती है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू किसी भी समय समर्थन वापस ले लेंगे, और समय समय पे वो कुछ विषय उठाते रहते हैं और इनके लिए कुछ कंटेंट यूट्यूबर्स को मिलते रहते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी यही है कि एकनाथ शिंदे कब उनसे अलग हो जाएंगे, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और ये खबरों को बहुत ज्यादा तूल तब मिला था जब उन्होंने टांगा पलटने वाली बात की थी, और उन्होंने नासिक में कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना। हालांकि बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा था, और उनका और देवेंद्र फडणवीस का फेविकल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। पर कंटेंट जिनको चाहिए उनके लिए तो एक काफी होता है कि कोई छोटी सी बात को भी वो पकड़ ले। और हाल ही में सामना में जो शिवसेना उबाटा का मुख्य पत्र है, उसमें देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की गई है कि उन्होंने करप्शन को हटाने के लिए जो विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों के अधिकार थे कि वो अपने डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर सकें, तो इसका अधिकार उनको से छीन लिया गया। वो अधिकार मुख्यमंत्री पर ही के ऊपर ही रखा गया है। सामना में आगे कहा गया कि जब शिवसेना जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो इस तरह से काफी कुछ लूटपाट हुई थी। अ, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरह हुई थी, पर उनका इशारा वही था कि जिस तरह से दिल्ली में लोगों को नियुक्त किया गया था, अपने पार्टी के लोगों को या फिर जान पहचान वाले लोगों को इन ड्यूटियों पर, और करप्शन काफी बढ़ा था, तो उस पे इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। ये पहला अवसर नहीं है कि जब शिवसेना के मुख्यमंत्री ने उनकी प्रशंसा की है। इससे पहले गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री, जो गढ़चिरौली जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, और वहां पर नक्सलियों को कंट्रोल करने और उस जिले की विजिट पर, फडणवीस की जो विजिट थी उस पर भी शिवसेना ने इनकी प्रशंसा की थी। तो फिर इससे वापस से ये हो जाता है कि क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो वापस से बीजेपी में जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन सब से लगता यही है कि वो अ, काफी हाथ पांव मार रही है कि उनको किसी तरह से बीजेपी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। अ, संजय राउत हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और जैसा कुछ पत्रकार कह जाते हैं, कहते हैं कि संजय राउत एक शरद पवार के इम्प्लांट है शिवसेना में, जो शिवसेना को बर्बाद करने और बीजेपी शिवसेना के रिलेशंस बिगाड़ने में हमेशा बीच में आते रहते हैं। और अभी भी वापस अगर दोनों शिवसेना या फिर शिवसेना और बीजेपी में कोई समझौता हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके बीच में संजय राउत ही सबसे बड़ा रोड़ा रहेंगे। संजय राउत को क्यों झेल रहे हैं उद्धव ठाकरे, ये थोड़ा समझने से परे की बात है। खैर, तो ये चलता रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। हालांकि एक और बात है कि अभी उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है कि इस कुंभ में स्नान करने के बाद कोई जो अ, गद्दारी के जो पाप होते हैं वो नहीं धुलते हैं। उनका सीधा सीधा इशारा था शिंदे का, शिंदे की तरफ कि शिंदे ने गद्दारी करके उनसे पार्टी को तोड़ दिया और खुद पार्टी पे कब्जा कर लिया।
लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि शिंदे गद्दारी सीखे किससे। उनके गुरु तो उद्धव ठाकरे ही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही पहले एनडीए से गद्दारी की थी और अपने शिवसेना को बाहर लगा के और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वो जो उद्धव ठाकरे ने 2020 में किया वही 2023 में शिंदे ने किया। तो वो तो गुरु ही हुए उद्धव ठाकरे उनके। तो फिर ये सवाल जो उद्धव ठाकरे उठाते हैं गद्दारी का, वो उन पर खुद खुद ही फिट बैठता है। और शायद इसीलिए वो कुंभ में स्नान करने भी नहीं गए। कुंभ में स्नान करने का उनका एक और कारण भी हो सकता है कि वो जो कोई भी सीटें हैं विधानसभा या लोकसभा में जीते हैं वो मुस्लिम वोटों के खातिर जीते हैं। और वो मुस्लिम वोट वो बम्बई के जो म्यूनिसिपल चुनाव है जो शायद इस साल के अंत में नवंबर तक होने की आशा है, उसमें उनको भुनाना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन महाराष्ट्र में चलती रहेगी। और उधर शरद पवार भी हाथ पांव मार रहे हैं कि वो किसी तरह से बीजेपी को उनका समझौता हो जाए ताकि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कहीं फिट कर सके। इन सब में जैसे जो शिवसेना के दोनों ग्रुप है, वो तो मुझको याद आती है कि वो दो बंदरों की लड़ाई में जो रोटी की लड़ाई होती है और बिल्ली जब उनका फैसला करना आती है, तो अ, अजीत पवार इसमें बिल्कुल बिल्ली की तरह कहीं ना कहीं छुप के रोल कर रहे हैं ताकि उनको वो कहीं भी सामने नहीं आ रहे हैं। और वो इन दोनों फ्रैक्शंस में एक तरह के फ्रिक्शन डेवलप करते रह रहे हैं ताकि अ, उनकी इम्पोर्टेंस महायुति में बनी रहे। तो ये मेरा सोचना है। आपका क्या विचार है इस पे, जरूर मैसेज बॉक्स में लिखिए। आज के अंदर बस इतना ही। ये लड़ाई चलती रहेगी और जो यूट्यूब कंटेंट और मीडिया, उसको उद्धव ठाकरे और शिंदे बहुत लगातार कंटेंट देते रहेंगे। तो आपके विचार जरूर मैसेज बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।